Hello students, welcome back to the part 9 of chapter 2। पार्ट 8 के अंदर हमने आपको कोलर्ड्स की प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ कोलर्ड्स बताया था, जिसके अंदर हमने कोलर्ड्स के जो टाइप थे वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर बताया था। इस पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि किसी भी मिक्सर के जो कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो मिक्सर आपका होमोजेनियस मिक्सर है या हेट्रोजीनियस मिक्सर है, उसके कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। मोस्टली जो हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सर है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम नेक्ड आइज से सेपरेटली देख सकते हैं। जैसे वाटर के अंदर सैंड है तो सैंड के पार्टिकल्स आपको अलग दिख जाएंगे, वाटर के पार्टिकल्स अलग दिख जाएंगे। तो क्या होता है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको हम सेपरेट करने के लिए सिंपल प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देयर आर मेनी मेथड्स टू सेपरेट द मिक्सर। जैसे सिविंग हो गया। सिविंग क्या होता है, SIEWING। सिविंग का मतलब होता है छानना। जैसे रेत है, रेत के अंदर अगर छोटे छोटे पत्थर हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सीविंग, मतलब छान सकते हैं, जिससे जो सैंड है वो तो नीचे निकल जाएगा और जो पेबल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, सीव के ऊपर रह जाएंगे। नेक्स्ट है फिल्टरेशन। अगर हम सैंड को वाटर में डाल दें, ठीक है, तो उसको हमें फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर पेपर की मदद से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं और सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो वाटर है वो नीचे आ जाता है। जैसे आपके घरों में जो RO लगा हुआ होता है, उसको भी, उसके अंदर भी क्या होता है, एक फिल्टर लगा होता है जो इम्प्योरिटीज को वहीं रोक देता है और आपको प्योर वाटर देता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन है आयरन फ्रॉम सैंड। जैसे आयरन की नेल्स होती हैं, वो आयरन, और उसको आपने सैंड के अंदर डाल दिया तो क्या आएगा, आयरन। आप क्या करेंगे, जैसे आपने देखा भी है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेके जाते हैं, जो रेत पड़ा होता है उसके चारों तरफ लगाएंगे हम, तो जो आयरन की नेल्स है वो सभी मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप सैंड से जो आयरन की नेल्स होती है उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और इस सेपरेशन टेक्निक को बोलते हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन। जहाँ पर हम सेपरेशन जो होता है वो मैग्नेट की हेल्प से करते हैं, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, आप अगर आपको किसी भी मिक्सर के अंदर आयरन दिया हुआ होता है, जैसे सैंड के अंदर दे दिया, मड के अंदर दे दिया, वाटर के अंदर दे दिया, जस्ट यूज मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का जो यूज़ होता है, जिसमें आप बोलते हैं चुनना, हाथ से उसको अलग अलग चुनते हैं, तो उसमें आता है, जैसे आपका जो राइस है, राइस के अंदर अगर छोटे छोटे पत्थर है तो उसको हम क्या करते हैं, अब पत्थर और राइस दोनों का साइज सेम है तो हम उसको सीविंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिल्टरेशन भी नहीं कर सकते। फिल्टरेशन के लिए जो मिक्सर है वो आपका लिक्विड होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैंड पिकिंग करते हैं। हैंड पिकिंग से क्या करते हैं, हम जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको चुन चुन कर हम अलग निकाल देते हैं और आपके पास राइस के चावल रह जाते हैं जिनमें कोई भी पत्थर नहीं बचता है। तो ये जो हमने बात की, ये सब बात हो गई आपके हेट्रोजीनियस मिक्सर की। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसे मिक्सर की जिसमें हम एक अलग प्रोसेस यूज़ करते हैं, और जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो एक डेफिनेट प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस बेस पर वर्क करती है, वो वर्क करती है डिफरेंस इन द वोलेटिलिटी ऑफ द लिक्विड्स और सब्सटेंस। वोलेटिलिटी होती है द एबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है। अगर वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो जितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है गैस में, उसकी वोलेटिलिटी उतनी ही हाई होती है। और वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड हम उन लिक्विड्स को बोलते हैं जिसमें जो लिक्विड खुद ब खुद इवेपरेट हो जाते हैं गैस में। ठीक है, जब हम उनको ओपन रख देते हैं
तो ऐसे लिक्विड्स को क्या बोलते हैं हम, वोलेटाइल लिक्विड। जैसे अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, ये सभी क्या है, वाटर है। वाटर भी वोलेटाइल है, लेकिन वाटर बहुत कम है वोलेटाइल, लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनको ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो बचते ही नहीं है। जैसे बहुत बार सुना होगा कि डीजल को खुला नहीं रखते हैं, वो उड़ जाता है। वो उड़ता नहीं है, वो क्या होता है, वो इवेपरेट हो जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करता है और इवेपरेट होता रहता है। तो यहाँ पर जैसे आप क्या करेंगे, वाटर और लिक्विड, कोई भी एक लिक्विड लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होता है उसका उसकी वोलेटिलिटी उतनी ही कम होती है, मतलब वो उतना ही लेस वोलेटाइल होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास वाटर और डीजल है, दोनों को आप ओपन रख दो, तो कौन जल्दी इवेपरेट होगा, डीजल, क्योंकि डीजल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी से इवेपरेट हो जाता है। तो डीजल की वोलेटिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम ऐसे मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जिन मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, दो कंपोनेंट होंगे और दोनों कंपोनेंट की वोलेटिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे सपोज करो हम बात कर रहे हैं सी वाटर की। सी वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्ट होता है और वाटर होता है। तो जब हम सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने जाते हैं तो क्या होता है, जो वाटर है वो तो इवेपरेट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो मोर वोलेटाइल हुआ किससे, सॉल्ट से। तो आप कह सकते हैं कि जो वोलेटाइल होता है वो इवेपरेट हो जाता है और जो लेस वोलेटाइल होता है वो रेजिड्यू के तौर पर पीछे रह जाता है, मतलब नीचे आपको मिल जाएगा वो वेसल के अंदर। यहाँ पर इसीलिए इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या करते हैं, जो इंक होती है, चाहे वो ब्लू इंक है या रेड इंक है या ब्लैक इंक है, उससे हम क्या, उसके कलर कंपोनेंट मतलब डाई, जो इंक के अंदर कलर देते हैं उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, डाई। द कलर इम्पार्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड डाई। जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कलर देते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम बहुत कम अमाउंट में यूज करते हैं और वो बहुत इंटेंस कलर दे देते हैं। तो वाटर के अंदर हमने डिजोल्व किया उसको और हमारे पास क्या बन गया, इंक बन गई, चाहे वो रेड इंक है, ब्लू इंक है या ब्लैक इंक है, ठीक है। तो इसमें जब हम इंक से डाई ऑब्टेन कर रहे हैं तो डाई जो होता है वो लेस वोलेटाइल होता है और जो वाटर होता है वो मोर वोलेटाइल होता है। तो इंक से डाई ऑब्टेन करने के लिए तो वाटर तो इवेपरेट होता है और जो डाई होती है वो पीछे रह जाती है, ठीक है। तो इसमें सेपरेशन को आप जो लिखेंगे वो अपने वर्ड्स में लिखेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड के ऊपर क्या लगते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर हम वाटर भर देते हैं। फिर उस बीकर के जिसके अंदर हमने वाटर लिया था उसके ऊपर हम एक वॉच ग्लास लेते हैं, वॉच ग्लास के ऊपर हम इंक रख देते हैं। इंक चाहे किसी भी कलर की हो, हमें तो डाई से मतलब है कि हमें उसे सेपरेट करना है सिर्फ, चाहे वो ब्लू है, रेड है या ब्लैक है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर आप पहले देखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है fill a half beaker with water, put a watch glass on the mouth of the beaker, few drops on ink on the watch glass, now start hitting the beaker, we do not hit the beaker indirectly क्योंकि अगर हम हीट करेंगे तो वो दोनों ही इवेपोरेट हो जाएंगे। Continue heating as the evaporation goes on and steam and you do not see any further vapors coming out of the watch glass. Observe carefully and record your observation. तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें क्या बोला गया है कि आप एक आधा भरा हुआ क्या लेंगे, बीकर लेंगे, उस बीकर के ऊपर क्या रख देते हैं, वॉच ग्लास रख देते हैं। फिर उस बीकर को हम क्या करते हैं, एक स्टैंड की मदद से एक बर्नर के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो स्टैंड के ऊपर, स्टैंड के नीचे क्या होता है, बर्नर होता है, स्टैंड के ऊपर क्या होता है, बीकर होता है और बीकर के माउथ पर क्या होता है, वॉच ग्लास होता है जिसके अंदर इंक होती है। अब हम क्या करते हैं, बर्नर को ऑन करते हैं
तो जो वाटर है बीकर के अंदर वो गर्म होने लगेगा, उसकी जो वेपर्स उठेंगी वो किससे टकराएंगी, वो वॉच ग्लास से टकराएंगे। तो जैसे वो वॉच ग्लास से टकराते हैं तो जो इंक के अंदर वाटर होता है वो इवेपरेट हो जाता है, और वो जब तक इवेपरेट हो जाता है उसके बाद जो उसके अंदर कलर कंपोनेंट होता है दैट इज डाई, डाई हमारा वॉच ग्लास के ऊपर आपको मिल जाता है। तो हमने यही लिखा है कि भाई जब हम सेपरेशन कर लेते हैं या सेपरेशन करते हैं तो उसके अंदर जो इवेपरेट होता है वो वाटर होता है, और जो पीछे रह जाता है वो डाई रहता है। और ये कौन सा, इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंक होती है वो होमोजेनियस मिक्सर होती है। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कि भाई जब हम इंक से डाई सब्सटेंस को सेपरेट आउट करते हैं तो उसमें इवेपरेट कौन होता है, तो उसमें इवेपरेट होता है वाटर, और जो आपका रेजिड्यू बचता है वो होता है डाई, मतलब कलर कंपोनेंट आपका पीछे रह जाता है। तो इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना था, आप लोगों ने यहीं से कॉपी करके लिख दिया, मैंने देखा था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो आपको लिखना है कि टू सेपरेट द color sub component that is dye from the ink, first of all we will take the half filled beaker with water, then we put it on a stand and put a burner below the stand, then we put a watch glass containing the some drops of ink on the mouth of beaker, then we on the burner and the evaporation started until the all of the water of the ink evaporate. Then after the evaporation of water there will be color component या dye on the watch glass, thus we can separate the color component of any ink. That's it, इतना आपको लिखना था, you have to correct it yourself। ठीक है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।